हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आज 3 नवंबर 2020 को जो स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू था, उसमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी थे उनसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि आपने ग्रेजुएशन कब और किस सब्जेक्ट से किया। तो उन्होंने इसका जवाब दिया। फिर उसके बाद जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है और आगे जाकर ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों, एक वीडियो हमने पहले ही बनाया था, भारत के सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। उसमें हमने ये जो तीनों चीज़ें कवर की थी, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, गंगा नदी, ये हमने आपको बता दिया। विधान परिषद के बारे में बताइए। तो विधान परिषद के बारे में देखिए क्या है। विधान परिषद जो है वो कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो विधान परिषद है वो उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। तो दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी होती है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसी कारण से इसे जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। अच्छा, ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। तो ये हो गया गोदावरी नदी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यमुना किस नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है, आपके मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। दोस्तों, मंडल से रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बना दिया था, तो आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। उसमें हमने कौन सा ज़िला किस मंडल में आता है वो हमने उसमें कवर किया था, तो आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि इंटरव्यू में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की राज्यपाल। तो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इससे रिलेटेड भी हमने आपको एक वीडियो पहले ही बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए। तो उस वीडियो में हमने सभी जो राज्य हैं भारत के, राजधानी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नामों को बताया है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 क्या है। तो जो आर्टिकल 21 है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है और 21 के तहत क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये 21 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो मौलिक अधिकार 6 होते हैं और इसे आप जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा अलग अलग। ठीक है। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 से स्टार्ट होते हैं, तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, डिटेल में से ज़रूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बताइए। तो जम्मू कश्मीर जो है पहले एक राज्य था, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो यही आपको बताना था। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। दोस्तों, जब हम करंट अफेयर का जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो भी स्टेट आता है तो उससे रिलेटेड हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैपिटल ज़रूर बताते हैं, ताकि आप एक या दो बार अगर उसे देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको वो डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है। इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया, अभी हाल ही में बिहार में कौन सा मतदान जारी है। तो बिहार में विधानसभा का मतदान जारी है। अगला क्वेश्चन, कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है।
तो ये जो मतदान है वो 94 सीटों पर हो रहा है, 94 सीटों पर। अगला क्वेश्चन पूछा, यह कौन से चरण का मतदान है? तो ये दूसरे चरण का मतदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बता दें, ये एक ही अभ्यर्थी से नहीं पूछे गए, इसमें हमने 2-3 अभ्यर्थियों से जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को शामिल किया। तो नीलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर। तो यूपी स्पेशल पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसकी कितनी है साक्षरता दर? 69.72%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है प्रयागराज। जैसे इलाहाबाद इसका पुराना नाम था, अभी इसका प्रयागराज नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। क्या होता है? उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, उत्तर प्रदेश में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो ये जो है कुशीनगर में बन रहा है। ठीक है, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी व्रत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये उनसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पर आप देखिए, ये व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या जो है रेडियस वो 7 हो जाएगी। और जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 इंटू 7 तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 करेंगे तो 154, यानी 154 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा गया, ओम का नियम पूछा गया, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा गया। ये 3 नियम इंटरव्यू में पूछे गए। और आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, हमने पहले ही साइंस का एक वीडियो बनाया था फिजिक्स का, तो उसमें हमने इन तीनों नियमों को शामिल किया था और 3 नियम पूछ लिए गए। तो उसमें हमने 6, 7 या 8 या 9 क्वेश्चन हमने उसमें शामिल किए थे, इम्पोर्टेंट जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए पहले ही दिन 3 नियम उसमें से पूछ लिए गए एक ही वीडियो में से। तो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें जो है नियम होते हैं उन्हें शामिल किया था, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने पता किए, उसके बाद आप लोगों को बताए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि जो भी वीडियोस हमने डाले हैं स्टेनोग्राफर इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो खुद का मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हमने डाले हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी क्वेश्चन उससे फंसते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से दोस्तों फंसे हैं, उन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं जो हमने आपको बताए थे। तो आप उन वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हमें अगले दिन के क्वेश्चन मिलेंगे हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होता जाए वो कमेंट के माध्यम से हमें क्वेश्चन शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।